नमो नारायण फ्रेंड्स। बहुत से लोगों ने पूछा कि आध्यात्म को जानने के लिए हमें गहराई तक जाना होता है। देखिए, आध्यात्म एक ऐसी शिक्षा है, जितना ज़्यादा आप आध्यात्म में बैठ के योग साधना करते हैं, उतना आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। जब आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपके शरीर के सभी चक्र एक दिशा में स्थापित होने लगते हैं। जब एक ही दिशा में ये चक्र स्थापित होते हैं तो हमारा क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होने लगता है। हम अभी इन प्रक्रियाओं को करते हैं योग साधना में, तो हम इतने ज़्यादा इस प्रक्रिया में लीन होने लगते हैं कि हमें इसके फायदे खुद ब खुद मिलने लगते हैं और खुद ब खुद समझ में आने लगते हैं कि क्या इस प्रक्रिया में होता है। जब हम आध्यात्म में बैठते हैं, योग साधना में बैठेंगे, तो हम जानने लगते हैं कि जो भी शक्तियाँ इस विद्या को देती हैं या जो भी शक्तियाँ हमारे साथ रहती हैं, हमें प्रोटेक्शन देती हैं, उनके नियम क्या हैं। अब आध्यात्म के अपने कोई नियम नहीं होते हैं। देखिए, सुबह उठ के यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान साधना करना है, नहीं करना है, ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप ये सोचते हैं कि हम इस प्रक्रिया को करके कुछ हासिल करें, कुछ अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, तो आप इस प्रक्रिया को करिए। आध्यात्म एक ऐसी शक्ति है जो आपके मन को शांत करने के लिए, आपके शरीर की हर प्रक्रिया को सुधारने के लिए होती है। जब हम आध्यात्म को करते हैं, योग साधना में बैठते हैं और अपनी ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ते हैं। देखिए, पूजा पाठ करना, जो भी आप दिन भर में अपने लाइफ में काम कर रहे हैं, उसको एक सही तरीके से करने का जो माध्यम होता है, वो हर किसी को पता नहीं होता है। काम हर कोई कर रहा है, कर्मनिष्ठ हर कोई है, पर अपनी लाइफ में अपने कार्य को करने का जो सही तरीका है, ये हर किसी को पता नहीं होता है। जिंदगी की जो भागदौड़ लगती है, तो इस भागदौड़ में हम इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि हमें अपने कुछ करने का टाइम नहीं मिलता। इससे क्या होगा, इससे आपके शरीर के सभी चक्र जो होते हैं वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जब अस्त व्यस्त हो रहे हैं तो आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न होंगी। शरीर के जितने भी चक्र हैं, 7 चक्र, यदि ये अपनी एक पर्टिकुलर जो जगह है उनकी, यानी उनकी सही जगह होना चाहिए, उस पे नहीं है, तो आपके जो कार्य हैं वो बनते बनते बिगड़ना शुरू होते हैं। जो आप कहते हैं दुर्भाग्य, जिसे जब हमारे चक्र अपनी अवस्था से अलग हो जाते हैं, यानी जो उनकी अवस्था होनी चाहिए वो अवस्था में नहीं है, वो किसी और दिशा में जा रहे हैं, तो ऑलरेडी आपका चक्र जब जिस दिशा में जा रहा है, वो आपकी सोच उसी दिशा में लेके जाएगा और आपसे वही कर्म कराएगा जो वो चाहता है। आप चाहते हैं वो कुछ भी नहीं होगा। आप जो चाहते हैं वो तब होगा जब आपके सातों चक्र एक साथ एक सीध में सतों गुण में स्थापित होंगे। देख, भौतिक जगत में जो भौतिक मानव बने हैं, यानी मनुष्य जो बने हैं, वो किस प्रकार बने हैं, भौतिक शक्तियों के द्वारा चलायमान 7 चक्रों से स्थापित है। यानी जो भौतिक शरीर हमारा बना है, वो हमारी जो शक्तियां हैं, दैविक शक्तियां, उनके द्वारा ही क्रिया करता है। जितनी भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, उनको करने का जो माध्यम है वो हमारी वो शक्तियां ही हैं जो हमें देती हैं। अपनी शक्तियां वो हमें देती हैं और हम उनके द्वारा कार्य करते हैं, अपनी शक्तियों के द्वारा। जब हमें शक्तियां ही नहीं मिलेंगी तो हम कार्य करने में सक्षम नहीं होते। तो हम अध्यात्म को इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि अपने जीवन में सुधार लाना है तो हमें आध्यात्म में उतर के इसको जानना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम हर मनुष्य साधु संत बन के बैठ जाए, ऐसा नहीं है। आध्यात्म को जानने का मतलब ये है कि अपने शरीर में हम अपनी जो अंतःकरण की प्रक्रिया है उसको किस तरह समझ सकते हैं। जो हमारे शरीर को चलायमान रख रही है, हमें जीवित रखती है, वो हमारी आत्मा है। अब आत्मा किस तरीके से बनी है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, ये किसी को पता नहीं होता। आज तक किसी ने इस चीज़ की जानकारी का
शोध नहीं कर सका, पर हम अपने अंतःकरण में उतरकर उस आत्मा से कनेक्शन बनाकर जब हम अपने शरीर को जानने की कोशिश करते हैं तो इसे आध्यात्म कहा जाता है। अब अंतर आत्मा जो हमें जीवित रखी है, इसका जो है कनेक्शन वो किससे, वो हमारे परमात्मा से है। जब हमारी अंतर आत्मा कनेक्ट है परमेश्वर से, ब्रह्म शक्ति से, तो उस शक्ति के द्वारा हमें जितने भी लाभ मिल सकते हैं वो है आध्यात्म। आध्यात्म को जानना यानी अपने शरीर को जानना, अपने शरीर जो भी चक्र हैं वो किसके द्वारा चलायमान है, क्यों चलायमान है, इनके लाभ क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं, इनको किस प्रकार से सही रखा जा सकता है कि हम अपने आने वाले जीवन में अपने कार्यों को सफल और सिद्ध बना सकें। हमारा जो लक्ष्य है उसे हम प्राप्त किस प्रकार कर सकते हैं, यही आध्यात्म है। आध्यात्म का मतलब यही है कि आप अपने शरीर को थोड़ा सा समय देकर अपने चक्रों को एक सीध में लाएं। एक सीध में लाना यानी जो हमारी मध्य नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी, इस नाड़ी में ही सातों चक्र स्थापित होने चाहिए। जब आपके सातों चक्र एक दिशा में स्थापित हैं तो आप क्या करते हैं, आध्यात्म में उतरते हैं। आध्यात्म में उतरते हैं तो हमारे सभी चक्र खुलने लगते हैं। ये हमें अपने पावर देंगे, ये हमें अपना ज्ञान देंगे, ये हमें अपनी शक्तियाँ देंगे, ये हमें ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनके बारे में हमें बाह्य जानकारियों से नॉलेज नहीं मिलता। यानी हम जो भी किताबें पढ़ते हैं आध्यात्म पे लिखी, आध्यात्म पे जुड़ी हुई जो भी स्पीच हम दूसरों की सुनते हैं वो उनके अपने एक्सपीरियंस होते हैं। जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस दिए हैं कि आध्यात्म को करने से यानी ध्यान साधना को करने से किस किस प्रकार की अनुभूतियाँ हमें होती हैं। पर उस चीज़ को हम जानेंगे कब, जब हम आध्यात्म के लिए बैठेंगे। जब हम आध्यात्म के लिए बैठते हैं, अपने आप को उस प्रक्रिया को शुरू करते हैं जो हमारे शरीर की होनी चाहिए। सतोगुण से स्थापित जो प्रक्रिया उत्पन्न होती हैं वो आध्यात्म की जानकारियाँ हमें अपने आप देना शुरू करती हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम आध्यात्म के लिए 15 से 20 मिनट का जो टाइम निकालते हैं अपने दिन भर की प्रक्रिया के बाद, या तो सुबह निकालें या शाम को। तो आप जब भी आध्यात्म में बैठते हैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठिए, आध्यात्म को जानिए, अपने चक्र को साफ करिए। देखिए आपके भटकने का जो मूल कारण है सब कुछ भागवत गीता में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन जी को यही कहा कि तुम जब विचलित हो और जो समझ नहीं पा रहे हो तो तुम क्या करो, अपने जो आपका आत्म साक्षात्कार है उसे प्राप्त करो। अब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने का मतलब यही है कि अपनी आत्मा को जानो कि ये किस लिए बनी है, ये किस कर्म के लिए बनी है, क्यों बनी है, और हमें कर्म बंधनों में बंधे क्यों नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चलायमान जो प्रकृति है, इसको जो चला रहा है वो अपनी मोह माया के वशीभूत होकर हमें भटकाता रहेगा। यदि हम अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं, अपने सभी चक्रों को खोलते हुए सहस्त्रार पर आके उस परम शक्ति परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में सत्य क्या है। सत्य को जान पाना ही आत्म साक्षात्कार है। तो आत्म साक्षात्कार हर किसी को प्राप्त करना चाहिए ताकि जो लक्ष्य आपका है, जिसके लिए आप बने हैं एक्चुअल में, तो वो आपको मिलना चाहिए। आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो आध्यात्म है वो आपको बहुत ही मदद और कारगर सिद्ध होता है। अब कैसे होता है? अभी तक आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो आपके कर्म योग में आता है, वो आपको करना है। सुबह से लेकर रात तक जो प्रक्रिया आप करते हैं वो आपका कर्म है, उसे करना आपको आवश्यक है। पर अपने लिए कर्म करना वो हमें अपने लिए करना है, यानी आध्यात्म को जानना, उसमें उतरना, उसकी गहराई में उतर के उस जो अनुभव है उसे लेना ही हमारा आत्म साक्षात्कार
कहलाता है। तो आपका जो हक है, यानी आपको जो कहा गया है भगवान श्री कृष्ण ने कि यदि भटकन और भटकाव में नहीं भटकना है तो अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो, योग करो, साधना करो और अपने चक्रों को साफ करते हुए आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को लेकर जाओ। तो ये आध्यात्म की जो व्याख्या है, ये हर किसी के जो अध्यात्म की जो ज्ञान होते हैं अपने अपने शरीर में अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होते हैं। हर किसी के शरीर में एक प्रकार के ज्ञान मिलेंगे ऐसा संभव नहीं है। तो आध्यात्म की जो परिभाषा होती है वो हर किसी के हिसाब से अलग अलग होती है। तो आप भी आध्यात्म के लिए, अपने योग साधना के लिए अपने आप को कंटिन्यू शुरू रखिए। एक ना एक दिन आपका जो है वो आध्यात्म आपको जागृत कर देगा, आपका जो लक्ष्य है उसको पाने में आपको मददगार होगा। तब तक के लिए नमस्कार।